हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें कि 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कितने चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चनों को हटाया गया है या कौन कौन सी एक्सरसाइज को हटाया गया, इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, करना क्या, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है जिससे कि आप एकदम सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें और एक्स्ट्रा ना पढ़ें और कम ना पढ़ें। जब आपको सटीक जानकारी होगी, जो एग्ज़ाम में आएगा वही आप पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो बोर्ड ने एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमको करना क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है वह मैंने लिख रखा है। ठीक है, हालांकि जो एनसीईआरटी है उसने तो काफ़ी पेज नंबर वगैरह डालकर मतलब बहुत कुछ जारी किया है, लेकिन मैंने उसमें से अलग निकाल कर आपको सिर्फ यह लिख लिया है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपकी नई जो बुक्स हैं उनमें जो आएगा अलग से वो सब ऑलरेडी कटा हुआ आएगा, लेकिन मैंने पुरानी बुक के अकॉर्डिंग आपको, अगर आप पुरानी बुक से भी पढ़ना चाहते हैं तो केवल इन चीज़ों को काट लीजिएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला चैप्टर है हमारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, संबंध एवं फलन। ठीक है, इसमें क्या आपको एक्सआई 1.3 इसके ऑल एग्जाम्पल कट चुके हैं। ठीक है, ऑल एग्जाम्पल, और एक्सआई 1.3 इसके ऑल क्वेश्चन भी कट चुके हैं। ठीक है, और एक्सआई 1.4 इसके ऑल एग्जाम्पल कट चुके हैं। ठीक है, और अब मैं बात करूँ और विविध 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 के एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल नंबर 45, एग्जाम्पल नंबर 49, एग्जाम्पल नंबर 50 एकदम कट चुका है। विविध प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं तो उसमें 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन कट चुके हैं। 6, 7, 9, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एकदम कट चुका है। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 का सिलेबस जो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा भाई, चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को एक्सआई 2.2 के एग्जाम्पल्स कुछ कटे हैं, जो कि चौथा है, 5वां है और 8वां है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हैं जो कि कटे हुए हैं 3, 4, 12, 13, 14, 15, 18। ये क्वेश्चन आप लोग कट चुके हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं। नई एनसीईआरटी जो आपकी आएगी उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, पुरानी अगर आपके पास है तो उसमें ये काट लीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, अब देखिएगा विविध एग्जाम्पल कौन कौन से कटे हैं। 10, 11, 12, 13 ये आपके कट हो चुके हैं। ठीक है, विविध प्रश्नावली, तो विविध प्रश्नावली में आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन कट चुके हैं, तो 3, 4, 5, 7, 8, 12, 16, 17 ये क्वेश्चन आप लोगों के कट चुके हैं विविध प्रश्नावली में से। ठीक है, विविध एक्सरसाइज में से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में क्या है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है मैट्रिक्स या अपयू। ठीक है, जिसमें एक्सआई 3.4 के ऑल एग्जाम्पल्स गायब हो चुके हैं आपके। ठीक है, ऑल एग्जाम्पल्स पूरे उड़ा दिए गए हैं। ठीक है, एक्सआई 3.4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑल क्वेश्चंस कट चुके हैं आप लोगों के। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन पढ़ना है जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, एकदम आसानी से बता दूंगा मैं आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा विविध उदाहरण। विविध उदाहरण में आप लोगों को 26 उड़ चुका है आपका। ठीक है, विविध का उदाहरण, विविध प्रश्नावली में से 1, 2 और ये 3 और ये 12 ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा आगे चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं अब हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है आपका सारणिक। ठीक है, एक्सआई 4.2 में ऑल एग्जाम्पल्स गायब कर दिए हैं इसके। ठीक है, काट दिए हैं। एक्सरसाइज 4.2 के सारे एग्जाम्पल जितने भी हैं वो गायब कर दिए हैं। एक्सरसाइज 4.2 ऑल क्वेश्चंस गायब कर दिए हैं, मतलब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने हैं इसके अब। ठीक है, विविध मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई यार इतना सब कम कर दिया फिर बचा ही क्या,
किसी किसी बच्चे को तो बहुत खुशी हो रही होगी, ठीक है। और कोई कोई बच्चा जो कंसेप्ट और मतलब कंटेंट सीखना चाहता था उसके लिए बहुत दुख हो रहा होगा। वैसे हमको भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब काफ़ी सिलेबस कम कर दिया गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो हुआ अच्छा ही हुआ, यही कह सकते हैं बस, ठीक है। मानसिकता कमज़ोर समझ रहे हैं बच्चों की आजकल की, पता नहीं क्या समझ रहे हैं, इसीलिए किया गया है, पता नहीं किस लिए किया गया है, ठीक है। बताया जा रहा है लेकिन कोविड के कारण किया गया है, ठीक है। अब देखो भाई आगे इसमें क्या है, विविध उदाहरण में आपको कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, 30, 31, 32, 34, ठीक है। अब विविध प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं तो 2, 4, 6, 11, 12, 13 और 14, 15, 17 ये क्वेश्चन आपके कट चुके हैं विविध प्रश्नावली के चैप्टर नंबर 4 के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं अगर चैप्टर नंबर 5 की, ठीक है। अब कलनीयता वाले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की, ठीक है, जिसमें आपका डिफरेंशियल आता है अच्छा खासा, ठीक है। जिसमें 5.8 एक्सरसाइज जो आपकी माध्यमन प्रमेय वाली, उसके सारे एग्जाम्पल गायब कर दिए गए हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज भी उड़ा दी गई है, उसके सारे क्वेश्चन उड़ा दिए गए हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.8 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों को ही उड़ा दिया गया है। और विविध का उदाहरण क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, मतलब 19 आप लोगों का उड़ा दिया गया है। ये आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, सॉरी चैप्टर नंबर 6 के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है अवकल के अनुप्रयोग, ठीक है, ठीक है। अवकल अनुप्रयोग में क्या क्या कर दिया गया है, कैसे बदलाव किए गए हैं, देखिएगा। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, इसमें ऑल एग्जाम्पल आप लोगों के गायब कर दिए गए हैं। एक्सरसाइज 6.3 से पहले जो भी एग्जाम्पल्स थे वो सब उड़ा दिए गए हैं, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 6.3 के ऑल क्वेश्चंस भी उड़ा दिए गए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.4 ऑल एग्जाम्पल्स उड़ा दिए गए हैं। एक्सरसाइज 6.4 ऑल क्वेश्चंस उड़ा दिए गए हैं, ठीक है। विविध उदाहरण 45 और 46 उड़ा दिए गए हैं। विविध प्रश्नावली के इतने क्वेश्चन उड़ा दिए गए हैं कि आपका 1, 4, 5, 21, 22, 23, 24, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये उड़ा दिए गए हैं आपके, ठीक है। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 7 जो कि समाकलन है आप लोगों का, ठीक है, मैथ्स का दिल कहा जाता है, ठीक है, जिसको, ठीक है, कैलकुलस का पार्ट है ये, ठीक है। अब देखिएगा एक्सरसाइज 7.8, ठीक है, 7.8 इसमें से गायब कर दी गई है, ठीक है। आप लोगों की इसके ऑल एग्जाम्पल पूरे गायब कर दिए गए हैं और एक्सरसाइज भी गायब कर दी गई है, मतलब ऑल क्वेश्चंस पूरे कर दिए गए हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसे मत देखिएगा, ठीक है। अब विविध प्रश्नावली इसमें से क्वेश्चन नंबर 40 उड़ा दिया गया है, ठीक है भाई। अब ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा, बाकी सब एक्सरसाइज पढ़नी है आपको, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये मत सोचना कि बस कट गया सब कुछ, कटा कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज जो ज़्यादा कठिन थी वो हटा दी गई हैं, ठीक है, आजकल के बच्चों को देखकर। वैसे कठिन तो कुछ नहीं था, क्योंकि पढ़ने के लिए पहली बार पढ़ते हैं तो कठिन ही लगता है, आगे पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा, 1-2 बार में सब आ ही जाता है सबको, ठीक है। लेकिन मानसिकता लोगों को लग रहा है ऐसा कि बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे आजकल के, लेकिन हमारे देश के बच्चे बहुत होशियार हैं, वो पढ़ लेंगे, 1 नहीं 2 बार में, हर बार मतलब ज़रूर कर लेते हैं किसी काम को, लेकिन उनको लग रहा है जैसा भी किया उन्होंने अच्छा ही किया, ठीक है। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों का समाकलन के अनुप्रयोग हैं, ठीक है। 8.2 के ऑल एग्जाम्पल्स गायब कर दिए गए हैं भाई साहब, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 के 8.2 एक्सरसाइज के ऑल एग्जाम्पल्स बिल्कुल गायब कर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, अब आपका 8.2 जो एक्सरसाइज थी वो भी गायब कर दी गई है, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस गायब कर दिए गए हैं। विविध उदाहरण, ठीक है, विविध उदाहरण का 13 में का दूसरा वो भी गायब कर दिया गया है। विविध प्रश्नावली में से कौन कौन से क्वेश्चन गायब कर दिए गए हैं, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19 सब गायब कर दिया, ठीक है, कोई देखिएगा विविध प्रश्नावली में आपके क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19 ये सब हटा दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, अब चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, अवकल समीकरण की, ठीक है। इसमें क्या क्या कम कर दिया गया है, एक्सरसाइज 9.3 ऑल एग्जाम्पल्स पूरे गायब, एक्सरसाइज 9.3 पूरी गायब, ठीक है। और विविध उदाहरणों विविध प्रश्नावली में से भी कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, ये नई बुक आ जाएंगी तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा ये चैप्टर नंबर 10 पूरा ही वैसे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, इसमें कोई रिड्यूसल नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ठीक है, हटाया गया है।
और नई बुक आ जाएगी तो आपको इसमें से पता चल जाएगा अगर कोई हटाया गया है तो, ठीक है। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं हम, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 जो कि त्रिविमीय ज्यामिति वाला चैप्टर है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल और ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सरसाइज 11.3 ऑल एग्जाम्पल्स गायब कर दिए गए हैं और एक्सरसाइज 11.3 के ऑल क्वेश्चंस गायब कर दिए गए हैं आप लोगों के, ठीक है। विविध उदाहरण कौन कौन से, 27, 28, 29, 30, ठीक, पूरे गायब कर दिए गए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, दिख तो रहा है ना, 27, 28, 29, 30 पूरे गायब कर दिए गए हैं। अब देखिएगा विविध प्रश्नावली के कौन कौन से क्वेश्चन भी गायब कर दिए गए हैं। 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 ये क्वेश्चन आप लोगों के गायब कर दिए गए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं अब हम, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में क्या क्या आप लोगों का 12 में क्या क्या कम कर दिया गया है, ठीक है। देखिएगा एलपीपी जिसे रैखिक प्रोग्रामन बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इसे भी पूरा पढ़ाएंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है। 12.2 ऑल एग्जांपल्स गायब कर दिए गए हैं, ठीक है। 12.2 के ऑल क्वेश्चंस गायब कर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ से। और देखिएगा ये विविध प्रश्नावली में क्या क्या आप लोगों का गायब कर दिया गया है। विविध प्रश्नावली के ऑल क्वेश्चंस और विविध उदाहरण आप लोगों के गायब कर दिए गए हैं, ठीक है। गायब का मतलब है हटा दिए गए हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 13.4, ठीक है, 28 और 29 क्वेश्चन को हटा दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 15, ठीक है, ये यहाँ से हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 13.5, ठीक है, ऑल एग्जाम्पल्स, ठीक है, और ये हमारा यहाँ से देखेंगे 13.5 ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। विविध उदाहरण 34 और 35, ठीक है, 34 और 35। विविध प्रश्नावली की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है 9, 10, ठीक है, ये पूरा हमारा समाप्त कर दिया गया है। तो ये था हमारा सिलेबस, ठीक है, ये क्या था हमारा सिलेबस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। नई जो आपकी एनसीईआरटी बुक आएगी ना तो उसमें यही सब आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये अपने आप ही अरेंजमेंट होकर आएगी बुक, ठीक है। बुक शॉर्टेज चल रही है अभी तो इसीलिए मैंने ये लिखाया है, ठीक है। आप अगर जानना चाहते हैं इसको ढंग से पूरी तरीके से तो आप यूपीएमएसपी पे भी जाकर देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। पुनर्योजित जो सिलेबस है आपका पाठ्यक्रम है उस पर जाकर क्लिक कर लीजिएगा आप लोग, यूपीएमएसपी पर जाकर, वहां पर भी आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे पृष्ठ संख्या दे रखी है, मैंने यहाँ पे पूरा निकाल के रख दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों की समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी।